हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सब बोले, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। वो मेरी ढाल है और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। 29 भजन संहिता 18:29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग देता हूं। 34 वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी भाव से पीतल का धनुष झुक जाता है। मेरा विषय प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना एक आत्मिक मलयुद्ध है। ना सुनिएगा, रात को मैं सोता हूं ना, एक ख्यालात आ जाते, एक विचार आ जाते, और जब विचार आते हैं अचानक से आ जाते। जब प्रार्थना करता हूं ना तो एक विचार आ जाते हैं। जब मैं सो के उठता हूं ना तो एक और दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो जाता। जब प्रार्थना करता हूं ना, प्रार्थना करने के बाद उठता हूं ना तो क्रोध आ जाता है। जब प्रार्थना करता हूं ना तो गरीबी घेर लेती है। जब मैं प्रार्थना करता हूं ना, अंधकार की ताकतें घुर घुर के देखती है। और यहां पर कह रहा है प्रार्थना एक हथियार है आत्मिक मलयुद्ध का। हम आत्मिक मलयुद्ध में हैं। नाउ परमेश्वर ने आपको अपना नाम दिया, वो एक अधिकार दिया कि ताकि तुम लड़ाई में क्या हो जाओ, जीत हासिल करो। फिर परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया लड़ने के लिए। काय के लिए? लड़ने के लिए तुमको एक अथॉरिटी दिया ताकि तुम युद्ध को जीत सको। फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको वचन दिया हूं। मैं परमेश्वर का वचन एक हथियार है। फिर उसके बाद कहता है यीशु मसीह का लहू भी एक हथियार है। फिर कहता है गवाही, जब यीशु की गवाही को तुम दे रहे हैं तो वो एक हथियार है। 6 कहता है परमेश्वर ने सही आपको निर्णय लेने के लिए बोला हथियार को। फिर उसके बाद कहता है स्तुति एक हथियार है आत्मिक मलयुद्ध का। फिर आज कहता है प्रार्थना एक हथियार है। अब बताइए, मुझको तलवार बनाना है तो मैं तलवार कैसी बनाऊंगा? जाऊंगा, लोहा लूंगा, भट्टी में डालूंगा, उसको गलाऊंगा, तलवार का साचा बनाऊंगा और लोहे के पानी को उसके अंदर में डालूंगा। फिर पत्थर लूंगा, फिर उसको मैं क्या करूंगा, धार लगाऊंगा, और धार लगाने के बाद उसको चेक करूंगा कि वो लकड़ी को काटता है या नहीं काटता, या मांस को काटता है या नहीं काटता है। इस प्रकार से युद्ध के लिए मैंने एक क्या तैयार करके रखा हूं? मैंने एक हथियार को क्या करके रखा हूं? तैयार करके रखा हूं। यदि मैंने उस तलवार को लेके म्यान में रखा और समय आने पर अगर उसका मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो नाउ अब सुनिएगा बड़े गौर से। तो हथियार बना कैसे? आत्मिक हथियार बना कैसे? सुनिए, हथियार बना कैसे?
हथियार। विश्वास कैसे बना? विश्वास, मुझको पूरा विश्वास है। प्रेम से बना, आंसू से बना, उपवास से बना, पवित्रता से बना, है ना, अपने लक्ष्य को पूरा करने से बना, नम्रता से बना, संयमता से बना, और भरोसा रखने से बना, और परमेश्वर के रास्ते पर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से प्रार्थना का हथियार क्या हो गया? बन गया। अब ये प्रार्थना का हथियार कैसे बना? विश्वास, प्रेम, आंसू, उपवास, पवित्रता, और उसका लक्ष्य अच्छा है, स्वभाव, नम्रता, संयमता, आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा तलवार बनी। अब उसको क्या करते आना चाहिए? अब चलाते आना चाहिए। तो चलाएगा किसके ऊपर? अब बात आती है, चलाएगा किसके ऊपर? वो अपने विरोधी के ऊपर क्या करेगा? वो चलाएगा। पाप के ऊपर, निराशा के ऊपर, बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, दुश्मनी के ऊपर, विनाश के ऊपर, विनाश करने वाले और हत्यारों पर, और ऐसे ऐसे शरीर के जो काम है, गलतियों 5 उसका 19 के अनुसार उसको क्या करेगा? उसको क्या करेगा? वो चलाएगा। और जब उसको वो चलाएगा, किसको चलाएगा? वो उसको चलाएगा। चलाते समय में, चलाने के बाद उसको मिला क्या? चलाया उसने, उस व्यक्ति ने उसको तलवार से मारा, मारने के बाद उसको एक आनंद मिला, एक उसके दिल में खुशी आई, उसके दिल में एक क्षमा की भावना आई, उसने समर्पण किया अपने आप को। जैसे गोलियाद है, दावीद राजा गया, उसकी तलवार लिया, भारी तलवार होंगी, और तलवार से जब उसने उसकी गर्दन को उड़ा दिया, जितने इजरायली थे सब दौड़ गए। हमने शैतान का सर क्या कर दिया? काट दिया। परेशानियां का सर, दुख और पीड़ाओं का सर हमने काट के रख दिया। और काटने के बाद पूरा इजराइल, पूरे के पूरे लोग आनंद। उसी प्रकार से यदि आपके दिमाग के अंदर में ऐसा कोई भी चीज पड़ी हुई है जो कि कई सदियों से पड़ी है, और परमेश्वर के विश्वास के वचन को लीजिए और उसको मारना शुरू कर दिए। कहता है कि तेरे जीवन के अंदर में जब तू मारेगा, वो व्यक्ति को मारेगा, तो तेरे जीवन में एक आनंद आएगा। क्या आएगा? एक आनंद आएगा, एक खुशी आएगी। अर्थात माइंड के अंदर में कई सदियों से पड़ी हुई ये बातें रहती है, अगर उसको वचन से लगातार मारते रहे, 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 और एक दिन आएगा कि वो आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना को छोड़ करके क्या होगा? चला जाएगा। आपके अंदर में आनंद आएगा, आपके घर में त्योहार मनाया जाएगा, आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएगी, आपके घर के अंदर में कोई गरीबी नहीं। जैसे एक उड़ाऊ पुत्र, वो भाग करके वापस अपने बाप के घर में आया, सबसे पहले उसको प्यार मिला, फिर प्यार मिलने के बाद उसको आनंद मिला, फिर आनंद मिलने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको खजाना मिला, खजाना मिलने के बाद उसको आदर किया गया, उसको सोना मिला, उसको जूते मिले, क्योंकि उसने माइंड के अंदर में बोला कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा मैं, और परमेश्वर मुझको ये करेगा। दावीद राजा ने जब वो बूढ़ा हो गया, मरने पर था, उसके सेवा के लिए कई लड़कियां लाई गई है, लेकिन उसने निर्णय लिया, मैं भजन संहिता उसका 19 उसकी 12वीं आयत कहती है, हे प्रभु आज से मेरे से ये गुनाह नहीं होगा। मतलब उसने ऐसी तलवार को लेकर आया, ऐसे युद्ध में शस्त्र को लेकर आया कि मरते दम तक के उसने उसके बाद गुनाह नहीं किया, उसने पाप नहीं किया।
अब ये प्रार्थना ये क्या हो गया, एक हथियार है। अब ये एक वचन कहता है आपसे, भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता उसका 91, सुनिएगा, भजन संहिता उसका 91, उसकी 15 और 16वीं आयत क्या कहती है? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। मैं ये टॉपिक के ऊपर इसके पहले भी मैंने बोल चुका हूं, मैंने प्रार्थना के ऊपर मैंने बातचीत कर चुका हूं मैं और मैं आपको यूं करके कह रहा हूं मैं कि जब तू मुझे पुकारेगा ना, तुमको कहां पे जाके पुकारना है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे अपन। मत्ती 6:6, मत्ती 6:6। अब देखिएगा मत्ती 6:6 में क्या कहता है वो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या करेगा? प्रतिफल देगा। नाउ जब आप कहां पर आ रहे हैं? अपने रूम के अंदर में क्या हो गए? इकट्ठा हो गए और आपका परमेश्वर है, आप और आपका परमेश्वर है और आप अपनी सारी गुप्त बातों किसको बता रहे हैं? अपने परमेश्वर को बता रहे। किसको बता रहे? परमेश्वर। परमेश्वर, मेरे दिमाग के अंदर में ये चालू है, मेरे दिमाग के अंदर में ये चालू है, मेरे दिमाग के अंदर में एक मेरा विरोधी है, मेरे दिमाग के अंदर में बीमारियां भरी हुई है, मेरे दिमाग के अंदर में परमेश्वर ऐसी जो बातें भरी हुई है जिसका कि मुझको कोई फायदा नहीं। लेकिन तूने तो मुझको हथियार दे रखा है, तूने तो अपना नाम दे के रखा है मुझको, तूने तो मुझे अधिकार को देख रखा, तूने तो मुझे अपना लहू दिया है, तूने अपना वचन दिया है मेरे को, तूने मुझे अच्छी गवाही दिया है मुझको और उसके बाद तूने मुझको स्तुति करना सिखाया। और ये सारे मुझको 6 हथियार मेरे अंदर में, वो काई के लिए है? जो माइंड के अंदर में, जो दिमाग के अंदर में एक युद्ध चल रहा है। यीशु मसीह कहता है इसको कब इस्तेमाल करेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू बी यूज दिस वेपन, कब इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर बोलता आज से चालू कर दे रे। रूम में जाकर अपने आप को बंद कर और अपने बाप से क्या कर? तू मुलाकात कर। कपटियों के समान नहीं कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, मैं लोगों को दिखा के प्रार्थना कर रहा हूं, देख मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरी प्रार्थना। लेकिन दिमाग के अंदर में तो एक युद्ध चालू है और वो युद्ध तुम्हारे माइंड से निकलता नहीं है। और जब तुम्हारे माइंड से ये नहीं निकलता है तो वो युद्ध पड़ा हुआ है, गोलियत पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर में, शाऊल पड़ा हुआ है कोने के अंदर में, कभी दावीद राजा पड़ा हुआ है, कभी सुलेमान पड़ा हुआ है, कभी वो कैन पड़ा हुआ है माइंड के अंदर में, कभी इस्बेल पड़ी हुई है माइंड के अंदर में, और ये चीजें जा रही। परमेश्वर बोलता तू लगातार प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना के अंदर में एक तलवार है, एक हथियार है, और जब वो हथियार का इस्तेमाल करेगा तो सुन तुझको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलना शुरू हो जाएगा? एक आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। याकूब उसका 5 और उसकी 16वीं आयत क्या बोल रहा है? हाँ सुनिए क्या बोल रहा है। 16 पढ़ूंगा और उसका 19 पढ़ूंगा मैं। याकूब उसका 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने पापों को क्या कर लो? मान लो। इसको बोला गया है हथियार माइंड के अंदर में। फिर से एक बार मैं पढ़ के आपको बतलाता हूं, मैं फिर से एक बार पढ़ के बतला रहा हूं मैं आपको। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो?
मतलब माइंड के अंदर में जो जो गलत बातें बैठी हुई है, परमेश्वर बोलता एक प्रार्थना एक हथियार है जो माइंड के अंदर में। सुनिए, संसारिक माइंड के अंदर में से वो चीज को निकलना वेरी वेरी इजी है, लेकिन माइंड के अंदर में सदियों से पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मेरे पास तो कम से कम नहीं कुछ तो वो मेरे को बहुत मारा था उसने गोरखपुर के अंदर में, वो अभी तक मेरे माइंड से गया नहीं। मैंने उसको बोला देख लूंगा, और वो बीमारियां मेरे अंदर में, वो निराशा मेरे अंदर में चली आती है। फिर किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे माइंड के अंदर में, किसी व्यक्ति ने मेरे से झगड़ा किया, मेरा पैसा लेकर के गया है ना, मेरे साथ निरंतर गलती वो कर रहा है, ये माइंड के अंदर में एक युद्ध बन करके बैठा हुआ है, एक निराशा बन करके बैठा है। परमेश्वर कहता है मैं से प्रार्थना कर, गुप्त में जाके प्रार्थना कर, और मैं तुझसे यूं करके कहता हूं वो चीज को मैं क्या करूंगा, मैं तेरे अंदर में से निकालूंगा। अपनाओ, ये इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे? सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरी आंख ने किसी भी स्त्री को गलत निगाहों से देख लिया तो वो व्यभिचार है। मत्ती का लिखने वाला कहता है वो व्यभिचार है। अब मैं ये व्यभिचार के थॉट को, जो एक युद्ध बनकर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मैं इसे कहते निकालूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को लूंगा। मैं किसके वचन को लूंगा? परमेश्वर के वचन को लूंगा, और परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करूंगा? मैं बोलूंगा हे परमेश्वर, सुनिए बड़े गौर से, हे परमेश्वर तू मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, तू मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, और तू मेरे लिए अपने हाथों में, तेरे हाथों में खीले ठोके गए, तेरे पैरों में खीले ठोके गए, तेरे सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, और तूने मेरे को शैतान के हाथ से छुड़ाया और मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा। जब मैं ये बात पर विचार करता हूं तब मेरी आंखें गलती नहीं करती है, तब वो गिराई गई दुष्ट आत्माओं की ताकतें मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में वो ख्यालात को लेकर नहीं आते। हालेलुया। अर्थात वो युद्ध को जीतने मुझको अनंत काल का जीवन मिला। यीशु ने अपने लहू को बहाकर मुझे खरीदा है। यीशु मसीह ने क्रूस मेरे लिए उठाया, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को मारा गया, और वो मारने के कारण परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का, जब अनंत काल की बात आती है तो ये दिमाग के अंदर में कोई भी विचार, कोई भी ऐसी गंदी चीजें हमारे माइंड के अंदर में नहीं आएंगी। अगर आती है तो हमको अनंत काल के जीवन को याद रखना है कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर क्या किया, हमको शुद्ध किया, पवित्र किया। तब हमारे माइंड के अंदर में वो विचार नहीं आएंगे। इसका मतलब है आपने प्रार्थना किया और एक हथियार आपके पास आया, और जब हथियार आपके पास आया तो वो हथियार को आपने इस्तेमाल किया, और जैसे इस्तेमाल किया आपका चेहरा खिलना शुरू हो गया, आपके घर में आनंद आना शुरू हो गया, आपके घर में उजियाला आना शुरू कर दिया, आपके घर में खुशियाँ आना शुरू कर दिया, आपके घर में मेल आना शुरू हो गया, आपके घर में पैसा आना शुरू हो गया, आपके घर के अंदर में चिकना भोजन तैयार हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है, आपको नौकरी पे नौकरियां मिलते चले जा रही। हालेलुया। गॉड सेज कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। कई दिनों से 19वीं आयत उसका 17वीं आयत कहती है, याकूब 5 उसका 17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेना बरसा, और 3.5 वर्ष तक के भूमि पर में नहीं बरसा। 18 कहती है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत होना शुरू हो गई। हालेलुया। क्या होना शुरू हो गई? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग। बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत मुसीबतें आ रही हैं। आपके पास एक हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है। ओ प्रेयर इज अ वेपन। ए उठाओ रे, रूम में जाओ रे, प्रार्थना करो रे। हे परमेश्वर, ओ तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुझको एक हथियार दिया है, जैसे कि फिशियो उसका 6वां
8वां अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत कहती है, मैंने तुझको विश्वास का और आत्मा की तलवार दे रखा है, जो दिमाग के अंदर में उल्टे टिल्टे काम को, उल्टे टिल्टे ख्यालात को, जब कभी प्रार्थना करते तो उल्टे ख्यालात आना शुरू होते, जब आप गीत गाते तो उल्टे टिल्टे ख्यालात आते, तो सोचते यार मैं तो अभी प्रार्थना किया, फिर काहे को आने को ना। लेकिन तूने उसको बार बार तूने तलवार से मारा नहीं, और तलवार से न मारने के कारण वो वैसा का वैसा दिमाग के अंदर में क्या हो गया, वो बैठ गया। एक व्यक्तिगत के अंदर में उठ और अपने आप को क्या कर, तू तैयार कर। मैं 35 साल पुरानी बातें मेरे माइंड में आती, अरे तूने नागालैंड में ये किया, मिजोरम में ये किया तूने, अरे तूने रांची के अंदर में ये किया तूने, अरे गोपालगंज के अंदर में तूने ये किया, अरे बरौनी के अंदर में तूने वो किया। ऐसे पूरे गलत चीज़ें माइंड के अंदर में आता। अरे तेरी शादी वैसी होना चाहिए था, अरे तेरी शादी वैसी होना चाहिए था, अरे तू स्विट्जरलैंड में रहा रहता, ओ तू कितना अच्छा रहता रहा, तू स्वीडन में रहा रहता, तू इंग्लैंड में रहा रहता, क्यों तेरे को विदेशी लड़की मिल रही थी। ऐसी चीज़ें बार बार आती है। तो मैं ये युद्ध जो माइंड के अंदर में चला, और मेरे पास तो हथियार है, मेरे पास काय के हथियार है, यीशु का नाम का हथियार है, मेरे पास यीशु का अधिकार का हथियार है, ओ मेरे पास वचन का अधिकार है, लहू का अधिकार है, मेरे पास तो गवाहियों का, जो मेरे साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए वो अधिकार मेरे पास है, स्तुति का अधिकार है, और मेरे पास प्रार्थना का अधिकार है। जब ये अधिकार तुम्हारे पास पहुंचा तो इस अधिकार का क्या यूज है। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। सुनिए, राइट मोटिव, एक अच्छा लक्ष्य, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, आप परमेश्वर पे प्रार्थना करते समय में भरोसा रखते हैं और गलत बातों को आपके माइंड के अंदर में लाने नहीं देते। परमेश्वर ने कहा, किसी को मैंने प्रार्थना करने का मार्ग बताया, किसी को मैंने परीक्षा में से निकालने का मार्ग बताया प्रार्थना के द्वारा। तीसरा मैं कहता हूं, मैंने प्रार्थना के द्वारा कटनी को काटने का मार्ग बताया है। मैंने किसी को प्रार्थना के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना के द्वारा उनको मार्ग बताया हूं मैंने। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा मोटिव लक्ष्य है। ये दावीद राजा लगातार परमेश्वर से बातचीत कर रहा। शद्रक और मेशक और अबेदनगो के दिमाग को इतना टॉर्चर किया गया, इतना सताया गया, लेकिन वो कहता था, मेरे घर की पूरी खिड़कियां खोल दो, दुनिया के लोग ये जाने कि ये पूरब की तरफ होकर प्रार्थना कर रहा है। वो मूर्ति पूजाओं की, देवी देवताओं की प्रार्थना से प्रार्थना नहीं कर रहा, उनके सामने झुकता नहीं है। कई लोगों ने उसके माइंड को टॉर्चर करने की कोशिश की है, लेकिन उसने कहा है, मुझको कल भी मरना है और आज भी मरना है। मेरे को शेर के मांग में डाले या मुझे अग्नि के अंदर में डाले, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरा परमेश्वर कहता है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। उसके पास एक प्रार्थना का एक हथियार इतना मजबूत हो गया, इतना तेज हो गया कि नबुकद राजा और दारा राजा उस दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह यूसुफ को कुएं के अंदर में डाल दिया, उसके भाइयों ने 30 सिक्कों में उसको बेच दिया, और बेचने के बाद वो पोतीपर के घर आया, और पोतीपर के घर पे आने के बाद उसके ऊपर व्यभिचार का लगाया गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसकी प्रार्थना ने, उसकी दुआओं ने उसको मंत्री बना करके रख दिया। हालेलुया। गॉड वांट टू बी ए डेवलप, गॉड वांट टू कम टू यू टू विजिट यू, पर वो आपके पास आकर के विजिट करना मांगता है।
मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पे सिखा रहा है 12 चेलों को अपने रूम को बंद करना है, अपने रूम को बंद करना है। तुम्हारे पास जो प्रार्थना का हथियार है, जो प्रार्थना का हथियार है, उसको तुमको इस्तेमाल करना है। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखूंगा, मैं तुम्हारा नाम बाइबल के अंदर में लिखूंगा, सारी दुनिया इसको पढ़ेगी। मैं पौलुस, मैं तेरे बारे में कहूँगा, मैं एक बार दुआ नहीं करता कह रहा है, 5 बार दुआ नहीं करता, लगातार मैं पूरे 12 कंट्रियों के लिए मैं लगातार दुआ करता रहता। मैं रोम के वासियों के लिए दुआ करता रहता। मैं लोग नरक में जा रहे, शैतान के हाथ में जा रहे, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूं। मेरे अजीजों, आपका प्रति उत्तर क्या है? आप बंधन में तो बंधे हुए नहीं है, आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में वचन की तलवार है, आपके हाथ के अंदर में यीशु के नाम का अस्त्र शस्त्र है, आपके पास अधिकार है, आपके पास लहू की सामर्थ है, आपके पास स्वर्ग के दूत है, आपका अभिषेक हुआ है, आपका अभिषेक हुआ है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? स्तुति आपके मुंह में दिया। ये सारे हथियार सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं, समय आने पर उसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। किसका इस्तेमाल करना है? समय आने पर उसका इस्तेमाल करना है। हाउ इज गोइंग टू, कई प्रभु के दास लोग हैं, कई लोग हैं जो अपने दिमाग के अंदर में लड़ाई को तो लड़ रहे हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। बाहर से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है, कार है उनके पास, बड़े बड़े बंगले हैं, नौकर और चाकर है, ओ लगातार है आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर के अंदर में जो युद्ध चालू है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपना नाम तुझको दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या नाम दे रखा है? अपना नाम दे रखा है। ये नाम आपको दे रखा है। परमेश्वर कहता है, मेरे नाम में मैंने तुझको अधिकार दिया। दूसरा हथियार दे रखा है। परमेश्वर कहता है, तीसरा हथियार दे रखा है, वचन का हथियार दे रखा है। ये वचन जिंदा है। हालेलुया। मैं रोज आकर के चर्च में आकर के रोज उसको चूमता हूं, कहता प्रभु मुझसे बातचीत कर, प्रभु मुझसे बातचीत कर, प्रभु मुझसे बातचीत कर। और परमेश्वर भजन संहिता से तो कभी तो उत्पत्ति से बात करता है, कभी ले व्यवस्था विवरण से बात करता है, कभी प्रकाशित वाक्य से बात करता है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हूबहू मेरे सामने खड़ा है और मैं उससे बातचीत करता रहता हूं। मेरे पास वचन की तलवार मिल गई है। आज मैंने कहा, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। परमेश्वर ने मेरे दिमाग के अंदर में इतना डाल दिया कि देखो सब कुछ नया होना शुरू हो गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ कैसा हो गया। आई एम ए न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग्स आर पास अवे, आई एम ए बॉर्न अगेन। मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं। मैं खुशियों से भरा हुआ, क्योंकि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। मेरे को अनंत काल का जीवन मिला क्योंकि मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। परमेश्वर ने अपने नाम की, मेरे नाम की अंगूठी को अपने अंगूठी में डाल के रखा। उसने मेरे नाम का बक्खल को डाल के रखा, मेरा नाम अपने हथेली पे रखा और कहता, मेरी आत्मा तेरे ऊपर है। हालेलुया। जितने भी नबी थे, जितने 12 गोत्र थे और जितने भी नबी थे, उन्होंने कभी भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना लोगों ने जितने 12 थे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। कई ऐसे प्रभु के दास है, अपनी कोठरी के अंदर में जाते और अपने आप को बंद करके लगातार प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह, विश्वासी ऐसे गलत चल रहे हैं, वो ऐसा गलत चल रहा है, वो ऐसा छोड़ रहा है, वो व्यभिचार में पड़ गया है, और जा के कहते हुए, और तब उनको छुटकारा मिलना शुरू करता। आपका छुटकारा आपके पास है, आपका आनंद आपके पास है। मैं प्रार्थना किया और प्रार्थना करके कहा, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और मेरा बाप के यहाँ, आपके घर में, आप जब ये हथियार को यूज करेंगे, आपके घर में आनंद आना शुरू कर गया, लोग आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे, लोग आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, आपके घर में वापस से संपत्ति आना शुरू करेंगे। जो भी जाएगा तो सलाम करेगा और यूं करके कहेगा, देख पहले ये गरीब था अब धनवान हो गया, देख पहले लोग इसका निरादर करते थे अब आदर करने लगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ सन 1982 में। अरे ये तो अंधेरे में से आया, अंधेरा क्या करेगा, बार बार मेरे माइंड में जाता था। लेकिन परमेश्वर कहता था मेरे को, तू मेरा बेटा है, मैं तुझको इतना धन दूंगा कि तू उससे मेरे नाम की
प्रतिष्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कुलदीप अराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाश मानो। देख तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, देख मेरे वचन को तो लोगों तक पहुंचा रहा है, निश्चय ही मैं तुझको इसका प्रतिफल दूंगा, मैं निश्चय तुझको मैं ऊंचे पर लेकर आऊंगा, निश्चय तुझको बड़ी नौकरी मिलेगी। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, लोग तेरा सम्मान करेंगे, लोग तेरा आदर करेंगे, लोग तुझको करीब में रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि तूने मेरे लहू से, यीशु के लहू से तेरे पाप धुल के तेरा नाम जीवन के पुस्तक में। जब तू प्रार्थना करता है, ओ तू प्रार्थना के अंदर में तेरे पास एक हथियार है, इसलिए तू कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा, आनंद रोज आनंद करेगा। यीशु की सलीब को देख के तेरा नाम जीवन के पुस्तक में, उसको देख करके तू क्या करेगा? आनंद करेगा। दौलत को देखे, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरा है वो सब कुछ तेरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो दिन करीब है, वो दिन करीब है, वो दिन। मेरे अजीजों, उठिए ना, प्रकाशमान हो जाइए ना, परमेश्वर के हथियार को ले लो। यीशु का नाम आपके हाथ में है। कैसी अंधकार की ताकतें नहीं भागती है, कैसी परेशानी भागती है। यीशु का अधिकार भी आपके पास है, यीशु मसीह का वचन भी आपके पास है, आपके पास है, आपके मुंह में है, आपके दिमाग के अंदर में है। वो फिर कहता है यीशु मसीह का लहू आपके पास, ये हथियार आपके पास है। यीशु कहता आप मेरी गवाही है। परमेश्वर बोलता है ये मेरी गवाही है कि मैंने उनको मिस्र में से निकाल करके मैंने वाचा के देश में लेकर आया। ये मेरी गवाही है, कहता है परमेश्वर। मैंने फिर तेरे स्तुति तब करता है तो तुझे विजय मिलना शुरू होती है। परमेश्वर कहता है अब तू जब प्रार्थना एक हथियार मिल गया, लगातार प्रार्थना में बने रहो, तूफान हट जाएगा। विश्वास करो कि ये पहाड़ टल जाएगा। विश्वास करो दुष्ट आत्मा की ताकत सुअरों में घुस जाएगी। विश्वास करो कि अंधकार की ताकतें फिर लौट करके नहीं आएंगी, निराशा फिर कभी लौट करके नहीं आएगा, वो दुख कभी। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर कहता है पूरा बूढ़ा होने के बाद तुझे शांति की मिट्टी देंगे। उत्पत्ति 15:15 में लिखा, पूरा बूढ़ा होने के बाद तुझे शांति की मिट्टी दूंगा, मैं तुझको जिलाऊंगा रे, मैं ऊंचे पर लेकर आऊंगा रे, मेरा तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, वो पूरा होने हो जाएगा। विश्वास कर रहे? परमेश्वर ऐसा आपके साथ करेगा। स्वर्ग सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति मेरी आवाज को सुन रहा है, उसके घर में प्रार्थना का जीवन शुरू हो रहा है और विजय उसके पीछे दौड़ रही है। जैसे पतरस के पीछे लोग दौड़ते थे, पौलुस के पीछे दौड़ते थे, आपके यीशु के पीछे दौड़ते थे, वैसे ही कलीसिया के लोगों के पीछे दौड़ेंगे। इतना अद्भुत काम प्रार्थना के हथियार को लेकर उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं, मैं हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर ये यीशु का नाम उनके मुंह में है, उनके दिमाग में है, ये हथियार इस्तेमाल हो जाए। अधिकार यीशु के नाम का हथियार इस्तेमाल हो जाए। परमेश्वर वचन का हथियार काम होना शुरू हो जाए, इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। परमेश्वर गवाही पे गवाही का हथियार आना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से स्तुति का हथियार और प्रार्थना का हथियार उनके जीवन में आ जाए और परमेश्वर वो जय के उत्सव में चलेंगे। मैं यीशु के नाम से सुनने वाले एक एक भाई के अंदर में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम निरंतर हथियार बन के काम करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ग्लोरियस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। आइए हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन मेरे पास है। मैं प्रभु यीशु मसीह में सेवन से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराएगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपनी संपत्ति
स्तुति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा। प्रभु का वचन मुझे सफलता देगा और मैं अधिक प्रभावशाली होऊंगा। मैं परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आमीन। आइए क्यों ना हम परमेश्वर के लिए गीतों गाकर स्तुति करें। ग्लोरी। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जाए कम होता हूँ, ग्लोरी। बढ़ता जाए कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता। Come on church, come on। यीशु से कहना है, यीशु तेरे लहू से मेरे पाप धुल के शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, गाइए ना। ओ तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, आमीन। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। Come on church, एक और बार। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। ओ तेरा लहू है मेरा पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आया। तेरा लहू है मेरा पैगाम, तेरा लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू में बने बिगड़े काम, तेरे लहू में बने बिगड़े काम। डुबोता हूँ मैं, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से, तेरे लहू से पाप शुद्ध धोता कर दे। हूँ, यीशु कलीसिया को शुद्ध कर दे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, ला बा 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 तू बा। बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए परमेश्वर की
बढ़े। कहना प्रभु यीशु मसीह, योना कहता है मैं घटूं और यीशु बढ़ाया जाए, यीशु बढ़ाया जाए, मैं घटूं और उसके नाम की स्तुति हो। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन आपसे यूं करके कह रहा है, परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी करता है कि मैं तेरे प्रार्थना के द्वारा मैं कई धर्मियों को नाश नहीं करूंगा, मैं तेरे वंश शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। कई तेरे घर में तेरी माता कई राष्ट्रों की माता कहलाएगी। मैं तेरे पत्नी को आशीर्वादित करूंगा और वो फलवंत होंगी। मैं तेरे वंश से तेरे लिए अनंत काल की वाचा बांधूंगा। मैं तेरे वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी मैं वाचा बांधूंगा। मैं तेरे वंश से राजा उत्पन्न करूंगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। वो कई राष्ट्रों की माता कहलाएगी वो। मैं तेरे साथ वाचा बांधकर तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं अनंत काल की वाचा से तुझे बांधूंगा। मैं तुझे शांति से पूरे बूढ़ा होने की बात क्यों ना हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर की वाचा है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आइए तालियां बजाएं, कम ऑन। आमेन। शिवा उल्ला, हालेलुया, ग्लोरी। ताली बजाए कलीसिया, आप सुन रहे हैं, ताली बजाए। रहती थी कपटी मुझे भाग देने मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे चुना मुझे अब्राहम को। रहती थी कपटी मुझे भाग देने मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे चुना मुझे अब्राहम नहीं मैं याकूब। अपराधे नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत का। अपराधे नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत का। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। विजय है, विजय है। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। ग्लोरी, हालेलुया, कम ऑन। आप विजयी है। आपका परमेश्वर ने आपके अंदर में है। वो विजय आपको करके रखा, वो जय में लेके चलेगा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे
मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। शुरुआत छोटी तो भी अंत में संपूर्णता। जरूरतें पूरी हो जाए, आइए ना, सभी जरूरतें पूरी हो जाए। मेरा सूखापन खुशहाली में हो, मेरा सूखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा, नया कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। Come on church, come on church, worship God, ताली बजाकर। ये लज्जा के बदले में दुगना भलाई दे दो खुदा। गाइए ना, लज्जा के बदले में भलाई को दे दो खुदा, भलाई दे दो खुदा। मेरे आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, आनंद की खुशी को दे दो खुदा। नया कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा। नया कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ग्लोरी राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओने, वो विरोध को मिटा डाला। विधियों का ओने, वो विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय बड़ाई है, वचन है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम बनाई है, वचन है यहोवा। जब तक साथ रहे, यीशु के नाम से जब तक साथ रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का
प्रभु का प्रभु है। स्तुति एक हथियार है आत्मिक संग्राम का। The sound of praise is the sound of victory। आपको जय मिल के रहेगी। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। गाइए पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। Come on church, जैसे आप स्तुति कर रहे हैं वैसे भी जय आपको मिलते जाएगी। जाति जाति के लोग काबू थे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग काबू थे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर एक घर में, हर एक के जीवन में, हर एक के बुद्धि का शक्ति भावना भी देखेंगे। उतर आओ, जीसस नेम। पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। कहते थे सबकी मुझे भागती थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब मेरे सबकी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत का। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत का। यीशु ने दिया मुझे नया विजेता, विजेता। यीशु ने, यीशु ने Amen. दिया You मुझे got a new नया name. विजेता, यीशु ने, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। एक और बार यीशु ने, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा
महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ आइए हाथ उठा के गाएंगे ना। यीशुआ यीशु तेरी महिमा। यीशुआ 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 मैं तेरे भवन में आया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ। भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया करता हूँ मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु हे परमेश्वर, तेरा मुख का प्रकाश सूरज की किरणों से भी ज्यादा है। हे परमेश्वर, तेरे तू मूल्य से भी अधिक बहुमूल्य है। परमेश्वर, तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़कर है। परमेश्वर, तेरी कल्पनाएं अंत की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। परमेश्वर, तेरा मुख का प्रकाश सुलेमानी की मनु से भी चमकदार है। परमेश्वर, तेरा न्याय जल से भी अधिक उत्पन्न है। अनमोल है। कमान, तेरे प्रेम की अस्तित्वता सर्वांग सुंदर है। तू सुंदर है, तू पवित्र है, तू दाख मधु से उत्तम है। ओ, तेरा प्रेम की गहराई समुद्र की गहराई से भी ऊंची है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा ही नाम इस दुनिया में सबसे ऊंचा। यीशु
एक और बार वर्शिप करिए। पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम। पवित्रता की भावना लेकर करूं तुझको प्रणाम। तेरे नाम की, तेरे नाम की बड़ाई करूं मैं, मन से लूं तेरा नाम। तेरे नाम की, तेरे नाम की बड़ाई करूं मैं, मन से लूं तेरा नाम। आइए हाथ उठाइए। ओ यीशु, 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 यीशु महान है, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू कृपालु है। हालेलुया। प्रभु है महान, यीशु है, यीशु है महान, प्रभु है महान। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने कहा स्तुति जितनी ज्यादा तू मेरी करेगी, कलीसिया जितनी ज्यादा स्तुति करेगी उतना ही ज्यादा मैं आनंद से प्रफुल्लित होगा। कलीसिया इस दुनिया में है और कोई मेरे दिल को छूने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी दुल्हन है। मेरी कलीसिया मेरे दिल को जब छूती है तो मैं बड़े बड़ी योजना कलीसिया के लिए बनाता हूँ। मैं अपनी कलीसिया को उसको सोने के वस्त्र पहनाऊंगा। मैं उस कपड़ों के ऊपर हीरे जवाहरात जड़ के रखूंगा। उसके हाथों में मैं कंगन पहनाऊंगा। मैं उसके ऊपर अपने मुकुट को पहना करके मैं जय में लेके चलूंगा। मैं उनको दीर्घ आयु से बचाऊंगा। मैं उन पर कोई महामारी और गरीबी और परेशानी मैं कहता हूँ सेनाओं का यहोवा आने नहीं दूंगा। प्रभु तेरे सामर्थी नाम से एक एक विश्वासी को परमेश्वर मैं परमेश्वर स्वर की आशीषों से परिपूर्ण करता। इफिसियों 1:3 और 4 के अनुसार तेरा धन्यवाद हो आपकी आशीषों के लिए यीशु के नाम से। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आप फोन करके बताइए कि आपको आशीष मिली या ना मिली। आमीन।